हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। 15 डेज क्रैश कोर्स जो हम चला रहे हैं उसकी आज हमारी सेकंड क्लास है और आज हम फिर से एक नई फैमिली देखेंगे। और आई होप इस 30 से 40 मिनट के लेक्चर में आपको ये फैमिली भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, है ना। तो हम वैसे ही पढ़ाई करेंगे, एज अ कंपेरेटिव पढ़ाई करेंगे। आपको बार बार रिवाइज करना है मेरे साथ और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आज हमारी जो फैमिली होने वाली है वो है वर्बिनेसी फैमिली। अच्छा, एक बात और, कल क्योंकि कल हमने क्या देखा था, सोलेनेसी फैमिली देखी, तो उसमें हमने बृहति देखा था और कंडकारी देखा था। तो गलती से मैंने बृहति में मुझे बन भट्टा लिखना था और भटकटैया लिख गया था, है ना। तो बृहति जो होती है उसमें क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि जो बृहति है ना, तो बृहति का नाम बा से बा और बा से बड़ी कटेरी, तो बृहति बड़ी कटेरी, बड़ी कटेरी के साथ मैंने भटकटैया बताया था गलती से। तो भटकटैया नहीं है वहां पर है बन भट्टा, और भटकटैया कंडकारी को कहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलिए, आज की हमारी फैमिली है बर्बिनेसी फैमिली, ठीक है। तो बर्बिनेसी फैमिली में हम क्या करने वाले हैं, वही वैसी स्टडी करेंगे जैसे हमने कल की थी। तो बर्बिनेसी फैमिली में वैसे 4 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से हैं, गंभारी है, निर्गुंडी है, अग्निमंथ है और एक भारंगी होता है। तो भारंगी लेस इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम उसको नहीं देख रहे हैं। अभी हम इन 3 प्लांट्स को देखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमें सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को कंप्लीट करना है। गंभारी, निर्गुंडी और अग्निमंथ, पहले 3 बार बोलो हमारे साथ, गंभारी, निर्गुंडी और अग्निमंथ। गंभारी, निर्गुंडी और अग्निमंथ। तो गंभारी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, जेमिलिना अर्बोरिया। नहीं जी, इसका साइलेंट होता है, इसका नाम होता है मेलिना अर्बोरिया, मेलिना अर्बोरिया, ठीक है। तो मेलिना एक इंग्लिश नाम जैसा नहीं लग रहा, किसी एक इंग्लिश लड़की का नाम हो, है ना। एक मेलोनी भी है, कहाँ की राष्ट्रपति है वो, है ना। तो मेलोनी वैसे याद रख लेना, क्या है ये, मेलिना अर्बोरिया, मेलिना अर्बोरिया। मैंने पहली कहा था आपसे, इंग्लिश नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन फिर भी याद करेंगे हम इसको। तो मेलिना अर्बोरिया इसका बॉटेनिकल नेम है और इंग्लिश नेम क्या है इसका, गूमर टीक। क्या बोल रहे हैं इसको, गूमर टीक या कश्मीर प्लांट भी हम इसको बोलते हैं। कश्मीर प्लांट क्यों बोलते हैं ये हम आगे भी इसकी जब पर्याय देखेंगे तो उसमें हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। गूमर टीक या मेलिना अर्बोरिया, ठीक है। निर्गुंडी, निर्गुंडी का क्या होता है, वाइटेक्स नेगुंडो। क्या है नाम इसका, वाइटेक्स नेगुंडो। इसकी एक और प्रजाति होती है जिसका नाम होता है वाइटेक्स ट्राइफोलिया, ठीक है। वाइटेक्स नेगुंडो और वाइटेक्स ट्राइफोलिया। तो हमें क्या पढ़ना है, वाइटेक्स नेगुंडो। क्या लिखना है, वाइटेक्स नेगुंडो, ठीक है। फिर आता है अग्निमंथ। अग्निमंथ का नाम क्या है, प्रेमना सेरेटिफोलिया, प्रेमना सेरेटिफोलिया। इसके भी 2 और प्रजातियां होती हैं। एक का नाम होता है प्रेमना इंटीग्रीफोलिया, एक का नाम होता है सिलेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस, सिलेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस। अगर याद रहे वो तो ठीक है, वरना हमें अभी क्या याद रखना है, प्रेमना सेरेटिफोलिया। क्या याद रखना है, प्रेमना सेरेटिफोलिया। हम क्या देख रहे हैं, बर्बिनेसी फैमिली, 3 मेंबर्स कौन कौन से, गंभारी, निर्गुंडी, अग्निमंथ। फिर से रिपीट करेंगे, क्या, गंभारी, निर्गुंडी और अग्निमंथ। 3 प्लांट है बर्बिनेसी में जो हमें पढ़ना है। गंभारी का नाम क्या है, मेलिना अर्बोरिया, मेलिना अर्बोरिया। इंग्लिश नाम लग रहा है कोई लड़की का, बाहर की, है ना, फॉरेन गर्ल्स का नाम है कोई भी, तो मेलिना अर्बोरिया ऐसे याद रख लेंगे अपन, मेलिना अर्बोरिया। निर्गुंडी क्या है, वाइटेक्स नेगुंडो। मैं जो बोल रहा हूँ वो सब कनेक्ट करेंगे हम। मैंने बोला है ना कि मेलिना एक गर्ल का नाम है या लड़की है कोई, तो इसको अपन यूज करेंगे आगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, ठीक है। तो क्या है ये, मेलिना अर्बोरिया, वाइटेक्स नेगुंडो और प्रेमना सेरेटिफोलिया, याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम इसकी पर्याय की ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गंभारी की। अभी मैंने क्या बोला था, गंभारी को लड़की या औरत क्यों बोला था, इसीलिए बताते हैं क्यों। तो गंभारी को हम मैम बोल रहे हैं, लड़की हैं। तो गंभारी मैम की क्या हुई, शादी हुई सबसे पहले। तो गंभारी मैम की शादी हुई, शादी के बाद हम क्या बोलने लगते हैं, श्रीमती। श्रीमती जी हो जाती है ना, तो श्री लगाते हैं तो श्रीमती बोलते हैं। तो गंभारी मैम की शादी हो गई, ठीक है। तो श्रीमती जी ने, गंभारी मैम ने जो है, श्रीमती जी ने अब क्या कहा, शादी के बाद अपने पति, शादी हुई तो पति भी होगा, रोहित नाम था उनके पति का, तो उन्होंने अपने पति रोहित से कहा कि हम कहाँ जाएंगे, कश्मीर घूमने चलेंगे। कहाँ जाएंगे हम, कश्मीर घूमने जाएंगे। उन्होंने कहा क्यों जाना है भाई घूमने, है ना। तो उन्होंने कहा मधुपर्ण लेने जाना है। क्या लेने जाना है, मधुपर्ण लेने जाना है हमें कश्मीर, ठीक है। शादी बाद घूमने जाते हैं ना सब लोग, तो ऐसी गंभारी मैम की शादी हुई तो श्रीमती जी ने अपने पति रोहित से कहा कश्मीर चलेंगे घूमने। क्या लेने जाएंगे वहां पे, मधुपर्ण लेने जाएंगे हम, ठीक है। तो इसको डिकोड करते हैं। तो श्रीमती बोला अपन ने, तो क्या, श्री तो याद रहेगा, तो श्री से श्री पर्णी। क्या बोल रहा हूं गंभारी को, श्री पर्णी। पति रोहित, तो पति की जगह पीत करना है, पीत रोहित की जगह रोहिणी, पीत रोहिणी। और कश्मीर जो मैं बोल रहा हूं वो है काश्मरी,
क्या है, काशमरी, ठीक है। और मधुपर्ण जो मैंने बोला लेने जाना, तो क्या है, मधुपर्णिका, याद रहेगा। श्रीमती जी की शादी हुई, पति रोहित से कहा कहाँ जाना है, कश्मीर जाना है, मधुपर्ण लेने जाना है, ठीक है। फिर हम अग्निमंथ की बात आते हैं, तो अग्निमंथ क्या है, जय नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसकी अग्निमंथ हो गई। अग्निमंथ क्या, डाइजेशन जब प्रॉपर नहीं होता है ना, तो अग्निमंथ बोलते हैं उसको, है ना। तो जय की अग्निमंथ हो गई है, ठीक है, उसको भूख वूख नहीं लग रही है, जय की अग्निमंथ हो गई। तो उसने फिर से अपनी पत्नी जी से कहा, अग्निमंथ हो तो पत्नी को क्या बोलते हैं अपन, ऊपर ही बोला श्रीमती जी, तो उसने अपनी श्रीमती जी से कहा, क्या कहा, श्रीमती जी का नाम था उसकी वैजयंती, क्या नाम था, वैजयंती नाम था श्रीमती जी का। तो उसने अपनी श्रीमती वैजयंती जी से कहा, क्या कहा, ऐसी गुणकारी, गुण, गुण जानते हो ना, बहुत सारे गुण होने चाहिए बोलते ना, तो गुणकारी तकारी या तरकारी बनाओ। तरकारी बुंदेलखंड लैंग्वेज में सब्जी को बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे बोलते हैं, सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं। तो तरकारी बनाओ जिससे वात नष्ट होता हो, या वात घन, है ना, तो वात नष्ट होता हो जिससे ऐसी गुणकारी सब्जी बनाओ। वो कह रहा है, कौन कह रहा है, जय की अग्निमंथ है, उसने अपनी पति श्रीमती जी से कहा, पत्नी जी से कहा, क्या, ऐसी गुणकारी सब्जी बनाना है। तो सब्जी को क्या बोलते हैं, तरकारी बनाना है जिससे वात नष्ट होता हो, है ना, वात घनी, नष्ट को क्या बोलते हैं, वात घन, वात घन, है ना। तो क्या हो गया, जय, याद रहेगा ना, जय की अग्निमंथ थी श्रीमती जी। अब देखो यहाँ पे क्या है, साथ में लिखने से क्या होता है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, श्री पर्णी किसको बोला हमने, गंभारी को, और श्री पर्ण किसको बोला है हमने, देखो श्री पर्ण हम किसको बोल रहे हैं, श्री पर्ण हम बोल रहे हैं अग्निमंथ को, याद रहना चाहिए, पर्णी और पर्ण, अग्निमंथ और गंभारी। तो जय की अग्निमंथ थी वैजयंती, वैजयंती आपने गाना भी सुना होगा, गले में वैजयंती माला, है ना, सुना होगा, तो वैसे भी याद रखते, तो वैजयंती, वैजयंती ऐसा कहा जाता है कि जो माला बनती है वैजयंती की, तो इसके जो बीज होते हैं उनसे माला बनती है। और जो राधा जी थी ना, तो वो क्या बोलते हैं अपन, बनारस नहीं, मथुरा वृंदावन में, वृंदावन के लोगों को मतलब वैजयंती की माला सब लोग पहनते हैं वहां पे, क्योंकि वो राधा जी हैं, जो राधा जी को ये बहुत पसंद था वैजयंती का प्लांट, मान लो, है ना, ऐसा माना जाता है। तो अग्निमंथ, श्रीपर्ण, वैजयंती, गुणकारी तरकारी, तो क्या कह रहे हैं, गणी कारिका, है ना। अच्छा, जो मैंने अभी वैजयंती की स्टोरी बताई वो किसी काम की नहीं, बस सुना दी तुमको, है ना। वैजयंती हो सकता है वो वैजयंती प्लांट जो वो दूसरा हो, इसका सिर्फ नाम सिमिलर हो, जैसे यहाँ पे भी श्रीपर्णी श्रीपर्ण है, हो सकता है ये भी पॉसिबल है, बट मुझे वैजयंती जो है उसका ये थोड़ा सा पता है कि वैजयंती की माला बनती है। अब क्या ये वही वैजयंती है, ये पता नहीं। तो हम क्या देख रहे थे, जय, अग्निमंथ, श्रीपर्ण, वैजयंती, ठीक है। गणिकारिका यानी कि गुणकारी सब्जी बनाना है, तरकारी और वात घनी जिससे वात का नष्ट होता हो। चलिए, दो प्लांट देख लिया हमने, क्या देखा, गंभारी के पर्याय देखे हमने, अग्निमंथ के पर्याय देखे। अब हम क्या देखने वाले हैं, निर्गुंडी की। तो निर्गुंडी, निर्गुंडी में क्या आ रहा है, गुंडा, तो गुंडा कौन होता है, नेताजी, नेताजी गुंडा होते हैं। तो नेता, एक इसका नाम है नेता, बहुत अजीब नहीं लग रहा, प्लांट पढ़ते पढ़ते नेता कहाँ से आ गया, है ना, पर है तो है नेता। नेताजी नीला कुर्ता पहन के वन में घूमने जा रहे थे, टहलने जाते हैं लोग बाग, है ना। तो नेताजी नीला कुर्ता पहन के वन गए, या वन जा, तो वन गए, तो वहां पे इनको अपनी पुरानी बैचमेट कौन मिल जाती है, सैफ अली मिल जाती है। तो जब नेताजी जाते हैं, 2 4 5 10 लोग तो साथ में रहते ही हैं, है ना। तो क्या, नेताजी नीला कुर्ता पहनकर वन गए, उन्हें वहां पर अपनी पुरानी बैचमेट सैफ अली मिल गई, उनको पसंद आ गई, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको प्रपोज करने जाएंगे। तो उन्होंने अपने छर्रों से कहा, चेलों से कहा कि भाई तुम कुछ करो, बोले नहीं नहीं आप ही संभालो, क्या बोला, आप ही संभालो, आप ही करो जो करना है। तो संभालो मतलब संभालो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नीला पुष्प, वहीं अगल बगल कहीं नीला पुष्प दिख गया उनको, नेताजी नीला कुर्ता पहन के वन गए, सैफाली मिली, लोगों ने कहा आप ही संभालो, नीला पुष्प तोड़ा, फटाक से मिल गया प्लांट, नीला पुष्प तोड़ा, आवाज लगाई सैफाली को पीछे से, सैफाली मुड़कर देखती है तो क्या पाते हैं नेताजी कि उसके मस्तक पर सिंदूर लगा हुआ है। सिंदूर शादीशुदा औरतें लगाती हैं, तो इनके सारे सपने क्या हो गए, स्वाहा हो गए नेताजी के। नेताजी को लगा बढ़िया हम शादी वादी करेंगे, है ना, तो लेकिन इनके सारे सपने टूट गए, स्वाहा हो गए, ठीक है। तो स्वाहा, सिंदूर, सिंदूर लगा देखा, इसका मतलब क्या है, सिंधुवार, सिंधुवारक और सिंदूक, सिंधु सब में से में वार, वारक और काबस लगाना है ना, याद रहेगा ना, सिंधुवार, सिंधुवारक, सिंधु, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मतलब सिंदूर वाला ये वाला पार्ट इसका जो इंपॉर्टेंट है, और इसमें संभालू इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करके रखना है आपको। बाकी आपको गुंडा, जैसे आप निर्गुंडी देखेंगे तो आपको याद आएगी स्टोरी हर हाल में कि नेताजी नीला कुर्ता पहन के वन गए थे, तो ये तीनों आपके आप याद हो जाएंगे, है ना, नीला पुष्प लेकर गए थे। तो सिंधुवार, सिंधुवारक, सिंधु, इसको थोड़ा सा याद रखना है
और संभालू को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं इसके पर्याय, ठीक है। अग्निमंथ की अगर हम बात करें तो इसमें श्रीपर्ण भी इंपॉर्टेंट है, वैजयंती भी इंपॉर्टेंट है और वाग्धनी ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम, ठीक है। ये आ चुका है, वैजयंती नाम से भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, वाग्धनी नाम से भी आया हुआ। गंभारी में अगर हम बात करें तो श्रीपर्णी यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, श्रीपर्णी इसका, और काश्मीरी ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। गंभारी पढ़ा बर्बेनेसी फैमिली में, अग्निमंथ पढ़ा और निर्गुंडी पढ़ा। गंभारी का नाम क्या है, मेलिना अर्बोरिया मैम है गंभारी मैम, तो नाम क्या है उनका वैसे ही है, मेलिना अर्बोरिया। निर्गुंडी क्या है, गुंडा है, वाइटेक्स नेगुंडो नाम है इसलिए, वाइटेक्स नेगुंडो गुंडा है ये क्योंकि, तो वाइटेक्स नेगुंडो। अग्निमंथ का नाम क्या है, प्रेमना सेरेटी फोलिया। अब हम इसके पर्याय की बात करेंगे तो वही स्टोरी है, श्रीमती जी पति रोहित से कहा कश्मीर जाना मधुपर्ण लेने। यहाँ पे क्या हुआ, जय की अग्निमंथ थी, उन्होंने अपनी श्रीमती जी वैजयंती जी से कहा गुणकारी तरकारी बनाना है जिससे वात नष्ट हो जाए। नेताजी नीला कुर्ता पहनकर वन गए, वहां पर उनको शेफाली मिली। संभालू कहा उनके चेलों ने, नीला पुष्प तोड़ा उन्होंने, देखा सिंदूर लगा हुआ है, स्वाहा हो गए सारे सपने। याद रहेगी स्टोरीज भी। चलिए ये दो चीज देखी। अब आते हैं रसपंचक पर। रसपंचक में अगर हम देखें क्या देखेंगे, वही सीक्वेंस है, रस गुण वीर विपाक दोष कर्म और मुख्य कर्म। तो रस, तो अभी हम पहले निर्गुण्य और अग्निमंथ को देखते हैं। जैसे कल हमने दो प्लांट देखे थे इधर, फिर एक अश्वगंधा को छोड़ रखा था, ऐसे हम क्या देखेंगे, अभी पहले निर्गुण्य और अग्निमंथ देखेंगे। एज इट इज कॉपी पेस्ट है, एज इट इज कॉपी पेस्ट है। देखो दोनों का क्या है भाई, लघु रुक्ष गुण दिख रहा है, लघु रुक्ष गुण है दोनों का, ठीक है। निर्गुंडी का भी लघु और रुक्ष है, अग्निमंथ का भी लघु रुक्ष है। वीर उष्ण है, विपाक कटु है, दोष कर्म वात सामक है, कफ वात सामक है। क्या सब सेम है यहाँ तक। अगर हम रस की बात करें तो कटु तिक्त और कटु तिक्त यहाँ पर भी सेम है या नहीं है, सेम है। केवल हमने क्या जोड़ा है अग्निमंथ में, कसाय ऐड करा है एक एक्स्ट्रा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे अपन ने लास्ट टाइम देखा था कि अगर हमने ऐड नहीं भी करने का तो छूट जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि हमने इतना बोल दिया है तो आपको याद रहेगा कि कटु तिक्त के साथ कसाय इसमें जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। तो कटु तिक्त कसाय, लघु रूप यहाँ तक सब सेम है। अब क्या डिफरेंस है यहाँ पर, निर्गुंडी जो है वो वेदना स्थापना में काम करता है और अग्निमंथ जो है वो सोथर है। क्या है, निर्गुंडी जो है वेदना स्थापना काम करता है और ये सोथर है, यहाँ पर डिफरेंस है थोड़ा सा, याद रहेगा वैसे भी हमें, ठीक है। गुंडा कैसे याद रखना है, निर्गुंडा का काम, गुंडे का काम क्या है, नेताजी का काम क्या है, दूसरों को वेदना देना, परेशानी तो करते हैं। गुंडे लोग क्या करेंगे भाई, दूसरों को परेशान करेंगे, तो परेशान करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो मारपीट करेंगे, मारपीट करेंगे तो वेदना होगी, दर्द होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि गुंडा का क्या काम है, दूसरों को दर्द दुख पहुंचाने यानी कि वेदना देना, तो निर्गुंडी का वेदना स्थापन, याद रहेगा। तो वेदना स्थापन इसका कार्य है। अब इसको क्यों अपन ने कहा कि इसके लिए ट्रिक बना दी, निर्गुंडी के लिए वेदना, गुंडा दे रहा है वेदना, क्योंकि बाकी की जो अग्निमंथ और गंभारी है इन दोनों के मुख्य कर्म क्या है, सोथर है, तो हमें याद रहेगा, इसलिए याद रहेगा। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, इसको क्यों छोड़ के रखा है भाई हमने। तो इसमें देखिए, तो इसका हमें ये तो याद हो गया मुख्य कर्म गंभारी का, और इसका क्या अग्निमंथ का, सोथर है, सेम है। अब यहाँ पे कफ वात सामक था, तो यहाँ पे क्या है त्रिदोष। अब इसके लिए फिर मैं क्या बोलूंगा, अपन ने क्या देखा था, गंभारी मैम, मेलिना मैम, तो लड़कियां क्या करती हैं, सबको संभाल लेती हैं। लड़कियां क्या करती हैं, सबको संभाल लेती हैं, शादी भी हुई है तो पति को हैंडल करके रखती हैं, घर परिवार सब देख लेती हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे क्या देखना है, कितने दोष हैं, वात पित्त कफ, तो ये क्या करते हैं, सबको संभाल रही है मेलिना मैम, तो ये त्रिदोष को संभालती हैं गंभारी मैम, याद रहेगा। गंभारी मैम ने तीनों दोषों को संभाल के रखा है, तो त्रिदोष सामक है ये। विपाक इसका भी कटु है, वीर इसका भी उष्ण, तो वीर विपाक तो सबके सेम है। अब यहाँ आ जाते हैं रस में और गुण में। गुण इसका गुरु है, देखो यहाँ लघु रूप है, यहाँ पे भी लघु रूप है, गुण इनका गुरु है। ये कैसे याद रहेगा, गुरु मतलब भारीपन, गुरु मतलब भारीपन। तो फिर से वही जो मेलिना मैम है थोड़ा वजनी है, भारी है वो, तो गुरु, या इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं आप, ऐसा सही नहीं लग रहा हो तो क्या, कि उनका दबदबा है हर जगह पे, गुरु है वो, भारी है सब पर वहां पर, है ना, क्योंकि देखो तीनों दोषों को संभाल रहे हैं, इसका मतलब पावरफुल है, तो गुरु है वो। कैसी है, गुरु है। तो मेलिना मैम कैसी है, गुरु है, तो गुण इनका गुरु है, त्रिदोष सामक है। विपाक और वीर सबका सेम है, क्योंकि क्या है, उष्ण और कटु। कल भी हमने देखा था प्लांट्स में सब में उष्ण था और कटु ही था कि नहीं था, आज भी वही है। चलिए अब हम रस की बात करते हैं, तो तिक्त कसाय और मधुर है यहाँ पर तिक्त कसाय था तो यहाँ पर भी तिक्त कसाय है, और यहाँ पर केवल मधुर ऐड हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। आई होप, मुझे लगता है वैसे याद रहेगा आपको।
ये दोनों तो सेम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बात बताई आपको शायद याद रहेगी, आपको हमारा एसोसिएटेड एरिया होता है जो ब्रेन का, तो उसमें ये ऐसी बातें ज़्यादा रहती हैं पढ़ाई को हटकर। तिक्त कसाय मधुर, तो ये भी याद रहेगा। तो क्या हमने रसपंचक देख ली, फिर से रिवाइज कर लें। क्या हमने क्या देखा, बर्बिनेसी फैमिली देखी, 3 प्लांट देखे, आप लोग रिवाइज कीजिए अपने मन में। 3 प्लांट देखे, कौन कौन से देखे हमने भाई, निर्गुंडी देखा, गंभारी देखा, अग्निमंथ देखा। निर्गुंडी यानी कि गुंडा, तो नाम क्या है, वाइटस निर्गुंडो। गुंडा क्या करता है, दर्द देता है, तो वेदना स्थापन मुख कर्म है। अग्निमंथ और दोनों का काम क्या है, सोथर है। ठीक है, अग्निमंथ का नाम क्या है, प्रेमना सेरेटिफोलिया। ठीक है, जय इसकी पर्यायवाची वाली, तो जय आदमी प्रेम से रहता था, ऐसे भी आती है, तो प्रेमना सेरेटिफोलिया रहेगा। अब हमने क्या देखा था, गंभारी मैम है, तो क्या नाम है इनका, मेलिना एर्बोरिया। नाम भी याद हो गए, काम भी याद हो गए, रसपंचक भी याद हो गए, पर्याय भी याद हो गए अपन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या देखना हमको, स्वरूप की। तो सबसे पहले गंभारी से याद करते हैं। मैंने कुछ नहीं लिखा है स्वरूप में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो दिखेगा वो लिखना है, बुक से लिखना ही नहीं, बुक के चक्कर में पड़ेंगे याद ही नहीं होगा। क्या देख रहे हैं आप अपन, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका फल देख लेते हैं। फल कैसा, बेर देखा है, बेर कितना होता है, 1 से 2 इंच लंबा, तो लिख देंगे 1 से 2 इंच लंबा है बेर के समान है मान लो, है ना। तो बेर मत लिखना, आप क्या लिख दोगे इसको, एक गोल आकार का 1 से 2 इंच का होता है। बेर कभी खाया होगा तो उसके अंदर गुठली भी निकलती है, तो इसके अंदर भी गुठली निकलती, गुठली यानी कि बीज, तो इसके अंदर भी 1 से 2 बीज निकलते हैं, लिख देंगे हम। पत्ते में क्या लिखेंगे, पत्तों का स्वरूप कैसा है, इसका हृदय आकार है, डाइकॉट लीफ से, तो क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। अच्छा इंप्रेशन डालना है तो लिख सकते हैं रेटिकुलेट वेनेशन होता है, हृदय आकार की आकृति के पत्ते होते हैं, ये जरूर लिखना है हमें। अच्छा, गंभारी मैम है, फिर से वही भी बात, गंभारी मैम हृदय आकार होना ही है, जब मैम की बात चली तो हृदय तो आना ही आना कहीं ना कहीं, तो ये क्या है, हृदय आकार पत्तियां हैं इनकी। ठीक है, हम इसके फ्लावर्स की बात करेंगे तो कैसे हैं, रक्ताभ पीत वर्ण के हैं, आधे लाल होते हैं, अंदर पीला कलर होता है, तो रक्ताभ पीत वर्ण के इसके फ्लावर्स होते हैं। और क्या बात करेंगे हम इसकी यूजफुल पार्ट की बात करेंगे, तो लीफ, फ्रूट और रूट इसका, लीफ, फ्रूट और रूट इसका जो है यूजफुल पार्ट होता है। अब हम इसके आकार की बात करें यदि, तो अगर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, फिर भी इसका जो है मध्यम प्लांट है, बहुत ऊंचा नहीं है, मध्यम प्लांट है, लेकिन है वृक्ष है, प्लांट नहीं है, ये क्या है, वृक्ष है, तो मध्यम वृक्ष होता है इसका। ठीक है, मध्यम साइज का, बहुत ऊंचा नहीं होता है, मतलब जो मान के चल सकते 30 से 40 फीट ऊंचा होता होगा, इससे ज्यादा ऊंचा तो नहीं होता है, मध्यम वृक्ष, मध्यम प्लांट है, 30 से 40 फीट का। तो हम क्या लिखेंगे स्वरूप में, हम लिखेंगे इसकी पत्तियां जो होती हैं हृदय आकार की होती हैं, इसके फल जो होते हैं गोल होते हैं, इसके फल में 2 बीज निकलते हैं, लिखेंगे हम, यही लिखना है। लीव्स में डाइकॉट वेनेशन होता है, सॉरी डाइकॉट लीव्स होती हैं तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक है, फ्लावर्स लिख देंगे हम, रक्ताभ पीत वर्ण के होते हैं, यही लिखना। यूजफुल पार्ट लिख देंगे हम क्या, लीव्स, सीड यानी कि फ्रूट, और क्या, रूट। ठीक है, चलिए हो गया इतना। क्या हम स्वरूप लिख पाएंगे, बहुत आराम से, बहुत इजीली लिख देंगे। और क्या लिख देंगे, भारत में सर्वत्र पाया जाता है ना, मध्यम वर्ग का प्लांट होता है, बहुत लिखना है तो 30 से 40 फीट, आप ये भी लिख सकते हो। लीफ की साइज लिखना है तो आप लिख सकते हो 5 से 6 इंच की लीफ की साइज होती है, बहुत छोटी तो नहीं है क्योंकि हृदय आकार की तो बड़ी होती है, तो 5 से 6 इंच की लीव्स होती है इसकी, ऐसे लिखना है अपन को। अब हम प्रयोग की बात करते हैं। अब गंभारी क्या था मुख्य कर्म गंभारी जी का, शोधहर, तो सबसे पहले शोध तो रहेगा ही रहेगा, शोध तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, हमने देखा हृदय आकार की पत्तियां हैं, तो कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी करता, मतलब कि हृदय के लिए भी बहुत लाभदायी होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी इसकी, तो शोध याद रहेगा क्योंकि मुख्य कर्म है। हृदय आकार की आकृति की लीव्स हैं, तो आपको ये भी याद रहेगा क्या, कि कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन भी करता है ये। ठीक है, फिर दूसरी चीज हमें क्या याद रखना है, पैक्टिक ज्वर, है ना, और रक्त पित्त में भी काम में आता है ये चीज। चलिए अब क्या करना है शोध में, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो इसकी छाई होती है वो सोथर होती है, तो इसका हमें क्वाथ लेना है। क्वाथ की मात्रा मैं नहीं बताऊंगा, कल बताया था मैंने। और इसमें जो है पैक्टिक ज्वर में और रक्त पित्त में दोनों में फल की मज्जा का क्या करना है, सेवन करना है। इसमें रक्त पित्त में इसका चूर्ण का इस्तेमाल करना है, और पैक्टिक ज्वर में इसका जो है इसका रस, लीफ का रस इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ लेकर इस्तेमाल करना है इसका, रक्त पित्त में करना है मधु या दूध के साथ, ठीक है, और इसमें मिश्री के साथ। फल मज्जा का सेवन किसके साथ करना है, मिश्री के साथ। क्या याद रहेगा, नहीं रहेगा। चलिए इसके लिए कुछ ट्रिक देखते हैं अपन। सबसे पहले हमने क्या देखा, हृदय आकार की लीव्स हैं, हृदय आकार की लीव्स हैं, तो हृदय आकार की लीफ का मतलब क्या हो गया भाई, कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी शो करेगा। मुख्य कर्म क्या है, शोध है, तो शोध में काम करेगा। क्या ये 2 चीजें याद रह जाएंगी, याद रह जाएंगी।
अब आता है रक्त पित्त और पैत्तिक ज्वर। रक्त पित्त और पैत्तिक ज्वर ही रह रहा है ना भाई, याद कर लेंगे हम इसको, इतना तो याद करना पड़ेगा ना, सारी चीजें की ट्रिक्स नहीं बना सकते। तो रक्त पित्त और पैत्तिक ज्वर बहुत अच्छा लिखना है, ज्यादा मार्क्स में आता है। 5 मार्क्स में एक ही प्लांट पूछा तो फिर हमें इसका ये भी लिखना है। क्या लिखना है? इसमें हमें इसकी छाल का या मूल का क्वाथ बनाकर उपयोग करना है। पैत्तिक ज्वर में हमें इसको मिश्री के साथ, इसकी फल मज्जा को मिश्री के साथ सेवन करना है, फल मज्जा का सेवन मिश्री के साथ करना है। रक्त पित्त में हमें इसकी फल मज्जा का चूर्ण बनाकर दूध या मधु के साथ सेवन करना है। इसके फल मज्जा का चूर्ण दूध या मधु के साथ रक्त पित्त में, और फल मज्जा का सेवन मिश्री के साथ करना है ज्वर में। याद रहेगा। चलिए योग की बात करेंगे तो 10 मूला रिष्ट है और श्रीपर्णी तैल है। जैसा इसका नाम था एक पर्यायवाची, वैसे ही है क्या? श्रीपर्णी तैल और 10 मूला रिष्ट। अब क्योंकि 10 मूला रिष्ट वात व्याधियों में इस्तेमाल होता है, तो आपको यहां से एक चीज और याद आ जाएगी कि ये वात व्याधियों में भी दे सकते हैं हम। तो अगर कुछ याद नहीं आए तो आप लिख सकते हैं वात व्याधियों में, लेकिन 3 चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी। सोथर है, अच्छा जब भी प्लांट के हम प्रयोग लिखते हैं ना, तो सोथर जो उसका मुख्य कर्म है वो लिख दिया करो, सीधा सीधा उठा के। सोथ बोला उसने तो सोथ लिख दिया अपन ने, 1-2 जगह के सोथ डाल दो कि यहाँ के सोथ में काम में आता है, यहाँ के सोथ में काम में आता है। ठीक है, सोथर, पैत्तिक ज्वर, रक्त पित्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम इसके। हाँ, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और रह गया। क्या है नाम? जैसा नाम वैसा केमिकल कंस्टिट्यूएंट। क्या है? जैमिलिनॉल या मेलिनॉल अर्बोरियोल। सेम है, जैमिलिना अपन ने पढ़ा था, मेलिना अर्बोरियल पढ़ा था, तो मेलिनॉल अर्बोरियोल, सिर्फ केवल OL ही लगा रहे हैं हम, एक ही हटाकर नाम में। ठीक है, क्या याद रहेगा हमें ये सारी चीजें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्लांट का स्वरूप वगैरह देखते हैं। हम क्या देखते हैं? अग्निमंथ का स्वरूप। अग्निमंथ के स्वरूप में हम देख लेते हैं क्या है। डाइकॉट लीव्स है, वही 2 से 2.5 इंच लीव्स की साइज लिख देंगे हम। ठीक है, फ्रूट्स लिख देंगे इसके, छोटे छोटे हैं, ये बीज टाइप के ना, ये यही इसके फ्रूट्स हैं, यही आगे चल के बीज बनेंगे इसके। इसमें यूजफुल पार्ट क्या है? मूल यानी कि रूट्स, त्वक यानी कि छाल, और पत्र। मूल, त्वक और पत्र जो है इसके यूजफुल पार्ट है। हमें इसमें ये याद रखना है, अग्निमंथ में जो फल होते हैं इसके वो मई जून में आते हैं। कब आते हैं? मई जून में। अब ये कैसे याद रहेगा? अग्नि यानी कि आग, आग यानी जब आग होगी तो क्या होगी? गर्मी ज्यादा लगेगी हमें। तो गर्मी कब ज्यादा होती है आप बताओ? मई जून के महीने में होती है ना। तो अग्निमंथ में मई जून के महीने में, अग्निमंथ में, यहां से भी याद हो सकता है, देखो मंथ है ना, तो माँ से मई, मंथ भी लिखा है, मंथ यानी कि महीना, तो मंथ यानी कि महीना। कौन सा महीना? माँ से ही याद करना अपन को, मई। मई के महीने में, मई और जून के महीने में इसमें जो है फल आते हैं, हमें ये बात याद रखनी है। इसमें स्वरूप में हमें क्या लिखना है इसके, फिर से मैं बताता हूँ क्या लिखेंगे हम। छोटे छोटे फल होते हैं इसके, ठीक है, हरे होते हैं, कच्चे जब होते हैं, पक जाते हैं तो काले कलर के हो जाते हैं, दिख रहा है हमें इसमें। ठीक है, लीफ जो होती है 2 से 2.5 इंच की लंबी लीव्स होती हैं, लीव्स डाइकोट होती हैं, तो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक है, और क्या लिखेंगे हम इसमें? मई जून के महीने में इसमें फल आते हैं। बस इतना ही तो लिखना है हमें। यूजफुल पार्ट में क्या लिख देंगे? मूल, त्वक और पत्र। क्या लिखेंगे? मूल, त्वक और पत्र। वृक्ष की साइज लिखेंगे यदि हम, तो क्या लिखेंगे? मध्यम। वो बड़ा था थोड़ा सा, ये थोड़ा और छोटा, उससे मतलब झाड़ी जैसा होता है, ये झाड़ी जैसा होता है थोड़ा सा। ठीक है, मतलब कम, सर्व जो होता है ना, सर्व से थोड़ा बड़ा होता है, प्लांट से थोड़ा कम होता है, तो मध्यम वर्ग आप लिख देंगे तो चल जाएगा काम। क्या लिखेंगे आप इसमें? मध्यम वर्ग स्वरूप है इसका। इसके प्रयोग की बात करें, अग्निमंथ भी सोथर था इसका काम मेन, तो इसको भी सोथ में ले लेंगे अपन। अब क्योंकि जैसा इसका नाम है वैसा काम है, अग्निमंथ, अग्नि कम हो गई, अग्निमान में इसका इस्तेमाल है भाई। ऐसे भी याद रह सकता है, या हम दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं कि उष्ण वीर्य था तो दीपर पाचन का काम तो करेगा, है ना, तो अग्निमान में इस्तेमाल हो जाएगा इसका। इसमें फिर से योग क्या है? 10 मूला रिष्ट है बस। अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसका क्या लिखा हुआ है? सिलेरोडिन लिखा हुआ है। सिलेरोडिन, आप समझ रहे होंगे क्यों लिखा है सिलेरोडिन। एक और प्रजाति होती है जो मैंने शुरुआत में बताया था, तो उसका नाम होता है ना सिलेरोडेंड्रम फ्लोमेटिस, उसी नाम पे आया इसका नाम सिलेरोडिन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है? निर्गुंडी। तो निर्गुंडी के स्वरूप की बात करेंगे तो निर्गुंडी की भी मैंने कहा था 2 प्रजातियां हैं, वाइटेक्स नेगुंडो और वाइटेक्स ट्राइफोलिया। तो जो वाइटेक्स निगुंडो है उसके फ्लावर जो हैं ये देखो नीले कलर के होते हैं, वाइटेक्स ट्राइफोलिया होती है जो, उसके प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? इसकी पत्तियां देखो आप गौर से, 5 पत्तियां एक साथ हैं, 1 2 3 4 और 5, तो आप ऐसे लिखेंगे। और ये झाड़ी के जैसा होता है, छोटा छोटा एकदम, इतना इतना प्लांट होता है, मतलब मेरी हाइट के अप्रॉक्स, बस इससे बड़ा नहीं होता। तो आप क्या लिखोगे? झाड़ी के समान होता है, छुप होता है। इसकी पत्तियां जो होती 5 होती हैं एक साथ पत्तियां, इसमें 2 कलर के फ्लावर्स होते हैं, 2 जातियां होती हैं ऐसे लिखेंगे आप, तो उसमें लिखेंगे 2 कलर के फ्लावर्स होते हैं, नीले पुष्प और
व्हाइट कलर के श्वेत पुष्प होते हैं। आप लिखोगे इसके बीज कैसे देख रहे हैं, आपको काली मिर्च के समान देख रहे हैं, तो इसके जो बीज होते हैं काली मिर्च के समान होते हैं और कृष्ण वर्ण के होते हैं। काले को हम कृष्ण, थोड़ा सा अपन बुकिश लैंग्वेज भी डालते जाएंगे तो कृष्ण वर्ण के होते हैं, ऐसा भी लिख देंगे अपन, हो गया। और लीफ जो है अरहर, अगर आपने देखा हो अरहर की दाल होती है जो, है ना, तो अरहर की दाल के समान ही इसकी लीव्स होती है। तो आप अगर ऐड करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है ऐसा कि अरहर की दाल के समान इसके पत्ते होते हैं, ठीक है। और 2 से 6 इंच की इसकी लीफ की जो है लेंथ होती है। तो इसका स्वरूप में हम ये लिख देंगे, ठीक है। उष्ण प्रदेशों में ये ज्यादा पाया जाता है, लिख देते हैं, याद रहेगा, आप जब नोट्स बनाएंगे तो लिख देंगे। उष्ण प्रदेशों में ये भी, उष्ण प्रदेश, उष्ण प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या अब हम, चलिए स्वरूप में बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बार बार क्या है उसको क्या बताना, है ना। देखो आप दिख रहा है सारी चीजें वैसे ही लिखना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बुक की लैंग्वेज याद नहीं होती है, जैसा हम पढ़ेंगे जैसा हमें देखेगा हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए प्रयोग की बात करते हैं। प्रयोग में मैंने कहा था इसका काम क्या है, वेदना स्थापन, यानी जहां पे वेदना हो रही होगी, है ना, कटिशूल यहाँ पर काम में आता है, इसलिए ये कहाँ पे काम में आ रहा है, कटिशूल में, ठीक है। और मुखपाक में, तो मुखपाक में क्या करना है, इसके क्वाथ लेना है, पत्रों का क्वाथ का गंडुस करना है, क्या करना है, पत्रों के क्वाथ बनाना है, उसका गंडुस धारण करना है, उससे इसमें लाभ मिलता है। तो मुखपाक और कटिशूल में, ठीक है। अब इसके योग की बात करेंगे तो योग है इसमें निर्गुंडी तैल और निर्गुंडी घृत, ये मैंने एन निर्गुंडी के लिए बना दिया, आलस आ गया होगा निर्गुंडी लिखते लिखते। तो निर्गुंडी तैल और निर्गुंडी घृत ये इसके 2 योग होते हैं। कैसे याद रहेगा, 2 में 10 मूलर रिष्ट योग आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, निर्गुंडी का तैल। अब ऑब्वियस सी बात है ना, वेदना स्थापन में मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब देखेंगे तो एरंड का तेल भी वेदना, एरंड प्लांट भी वेदना स्थापन कार्य करता है, ये भी वेदना स्थापन का कार्य करता है। तो वेदना स्थापन में हमेशा थोड़ा सा तेल उसका रहते ही आप देखोगे तो यूजुअली तेल मिलेगा आपको उसमें। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, निर्गुंडी का तेल और निर्गुंडी घृत लिखेंगे आप योग में इसके, ठीक है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट निगुंडोसाइड, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, निगुंडोसाइड। योग है निर्गुंडी तेल, निर्गुंडी घृत। प्रयोग की बात करेंगे तो मुखपाक और कटिशूल। मुखपाक में क्या करना है, उसके पत्रों का क्वाथ बनाना है और गंडुस धारण करना है, ठीक है। मात्रा अगर हम बात करेंगे सबके चूर्णों की मात्रा क्या रहेगी, चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम, जहां जहां पे भी चूर्ण आया होगा कि इसके चूर्ण का इस्तेमाल करना है तो 3 से 6 ग्राम लिखेंगे। क्वाथ की मात्रा 40 से 60 ml लिखेंगे हम, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने आज, 3 चीजें पढ़ी, बर्मिनेसी फैमिली में गंभारी पढ़ा, अग्निमंथ पढ़ा, मेरे साथ रिपीट करना, गंभारी पढ़ा हमने, फिर से देखते हैं वहीं से, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, गंभारी पढ़ा, अग्निमंथ पढ़ा और निर्गुंडी पढ़ा। गंभारी का नाम क्या है, मेलिना अर्बोरिया, निर्गुंडी का नाम क्या है, वाइटेक्स नेगुंडो, अग्निमंथ का नाम क्या है, प्रेमना सेरेटिफोलिया। हम जल्दी जल्दी जाएंगे थोड़ा सा, है ना, प्रेमना सेरेटिफोलिया। गंभारी के पर्याय क्या थे, श्रीपर्णी, पीतरोहिणी, काश्मरी, मधुपर्णिका, ठीक है। अग्निमंथ क्या था, जैकी अग्निमंद थी, उसने अपनी श्रीमती वैजयंती जी से कहा था गुणकारी तरकारी बनाना है जिससे बात नष्ट हो जाए। नेताजी नीला कुर्ता पहनकर वन गए थे, जहां पर उनको शेफाली मिल गई थी, सबने कहा संभालो, नीला पुष्प लिया उन्होंने, देखा सिंदूर लगा हुआ है तो उनके सारे सपने स्वाहा हो गए। याद रहेगा, जैसी मैंने ट्रिक बताई होगी आपको वो प्लांट्स के नाम याद आ गए होंगे पर्याय उसके। रसपंचक की बात करते हैं, ये दोनों सेम है, लघुरुक्ष लघुरुक्ष, उष्ण कटु, कफवात सामक कफवात सामक। गुंडा क्या करता है, वेदना देता है तो वेदना स्थापन मुक्कार है। अग्निमंथ और गंभारी का सोथर है। लेडीज क्या करती है, पूरे घर को संभाल के रखती है तो तीनों दोषों को संभाल रही है ये, ठीक है। भारी है वो तो गुरु है ये, ठीक है। तिक्त, कसाय और मधुर है। क्या याद रहेगा, सब याद रहेगा आपको। स्वरूप की बात करेंगे, हृदय आकृति इसमें थोड़ा सा लिखना है आपको, इसको याद रखना है। गंभारी की अब मैम है तो ऑब्वियस सी बात है हृदय आ ही जाएगा अपने आप, तो हृदय यहाँ पर हृदय आकृति। अच्छा ये इसलिए भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि 2 प्लांट, कोई भी 2 ड्रग्स हृदय आकृति वाले लिखो, तो आप हृदय आकृति में एक तो अपने ये पढ़ लिए, अभी आगे और हम पढ़ते जाएंगे तो बताते जाएंगे। वैसे उसका गिलोय का भी हृदय आकृति होती है ना, तो हृदय आकृति वाले प्लांट लिखो, तो हमें इसलिए भी याद रखते जाना भी। तो हृदय आकृति किसकी है, गंभारी मैम की, है ना। फिर दूसरी चीज हमें क्या करना है, वेदना स्थापन वाले प्लांट भी लिखने के लिए आते हैं, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, निर्गुंडी पढ़ लिया वेदना स्थापन का, ठीक है। चलिए क्या सारी चीजें याद रहेंगी, कोई बहुत कठिन नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। क्या सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट जिसके लिए आप वेट कर रहे होंगे इतनी देर से, क्या, थैंक यू, खत्म हो गया हमारी ये फैमिली।
ये आज का हमारा लेक्चर जैसा भी रहा हो, मुझे फीडबैक थोड़ा सा बता दीजिएगा आप लोग, क्या आपको याद हो रही है क्लास में चीज़ें, क्या आपको ट्रिक्स यूज में आ रही हैं, नहीं आ रही हूँ, कुछ भी बताना तो मैं कुछ और नया ट्राई भी करूँगा। मेरा काम है केवल आपको याद करवाना। इन 15 दिन में आपको डीजी जितनी देर आप मेरा लेक्चर लोगे इसके बाद आपको याद हो ही जाना चाहिए। नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, नोट्स में कोई कंजूसी नहीं करना है, बनाना ही बनाना है। लिखते जाओ, जैसा मैंने बताया वो लिखते जाओ, उसको एक दो बार रिवाइज करना है, सुबह से उठ के एक बार रिवाइज कर लो, जब भी मन करे भाई तब रिवाइज कर लो, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा याद रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स तो आप इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू।